दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक व्यक्ति की जिसके नाम पे कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की पैडमैन। जिस व्यक्ति पे वो मूवी थी उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों यह कहानी अरुणाचल मुरुगनंतम नाम के एक व्यक्ति की है जिसने ग्रामीण भारत में महिलाओं को सस्ते सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने को अपने जीवन का मिशन बना लिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक गरीब परिवार में पले बढ़े मुरुगनंतम ने मासिक धर्म के दौरान अपनी पत्नी और समुदाय के अन्य महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखा। वह यह जानकर चौंक गए कि कई महिलाएं सैनिटरी पैड नहीं खरीद सकती थीं और इसके बजाय कपड़े, पत्ते और यहाँ तक कि राख जैसे अस्वच्छ विकल्पों का इस्तेमाल करती थीं। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित मुरुगनंतम ने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग शुरू किया। उन्होंने अपने पैड की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक अस्थायी गर्भाशय भी बनाया और जानवरों के खून का इस्तेमाल किया। उनके शुरुआती प्रयासों को उनके समुदाय से उपहास और संदेह के साथ मिला। लोग उन्हें पागल समझते थे और मानते थे कि ये केवल महिलाएं ही सैनिटरी पैड डिजाइन कर सकती हैं। मुरुगनंतम को वित्तीय संघर्षों और सामाजिक अलगाव सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में लगे रहे। 2006 में अनुसंधान और प्रयोग के वर्षों के बाद मुरुगनंतम ने एक ऐसी मशीन विकसित की जो उच्च गुणवत्ता वाले, कम लागत वाले सैनिटरी पैड का उत्पादन कर सकती थी। उन्होंने जयश्री इंडस्ट्रीज़ नामक एक कंपनी भी बनाई और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने पैड बनाने और बेचने लगे। मुरुगनंतम के सैनिटरी पैड ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं में क्रांति ला दी। वे सस्ती, स्वच्छ और आसानी से सुलभ थीं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने और मासिक धर्म के आसपास के कलंक को कम करने में मदद मिली। मुरुगनंतम को कम लागत की सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली मशीन व ग्रामीण भारत में माहवारी से जुड़े पारंपरिक स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने का श्रेय दिया गया है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान व इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मुरुगनंतम की मशीन से उत्पादित सैनिटरी नैपकिन की कीमत ₹1 से लेकर ₹2.5 तक है। उनके नवाचार पर किसी का ध्यान नहीं गया। 2014 में उन्हें महिलाओं के स्वास्थ्य में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह मासिक धर्म स्वच्छता के लिए एक वैश्विक राजदूत भी बने और उन्होंने अपनी कहानी और अपने नवाचार को दुनिया भर के दर्शकों के साथ साझा किया। आज मुरुगनंतम की मशीनें भारत के 23 से अधिक राज्यों में स्थापित हो चुकी हैं और उनकी कंपनी ने हजारों महिलाओं को उनके समुदायों में सैनिटरी पैड बनाने और बेचने के लिए प्रशिक्षित किया है। उनके इनोवेशन ने अन्य उद्यमियों को भी भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के मुद्दे को हल करने के लिए इसी तरह के उत्पादों को अब सेवाओं को बनाने के लिए प्रेरित किया है। अंत में अरुणाचलम मुरुगनंतम की कहानी इस बात पर एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की दृष्टि और सुदृढ़ संकल्प समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। उनके आविष्कार ने ग्रामीण भारत में अनगिनत महिलाओं के जीवन को बदल दिया है और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को अपने समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरित किया है। उनकी विरासत हम सभी के लिए अधिक सम्मान और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों ये थी अरुणाचलम मुरुगनंतम की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।